I am back with a new video for you. Remember, I already promised you that I will provide you flowcharts and some tabular formats for chapter first and all. First, we'll start from chapter first flowcharts, as I just covered the mind map for chapter first class 12th. ठीक है? Let's move ahead and start our topic. Okay, we'll start from flowcharts for lactation. ओके, ग्लैंडुलर टिश्यू से क्या होगा, पाथवे स्टार्ट होगा ग्लैंडुलर टिश्यू, देन मैमरी लॉब्स कितने होते हैं, 15 to 20 होते हैं. ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड इनटू 15 to 20 लॉब्स ऑफ मैमरी लॉब्स. ठीक है. कंटेन्स मेमरी एल्वियोलाई, क्लस्टर ऑफ द सेल, सिक्रेट्स एंड स्टोर मिल्क इन देयर ल्यूमेन में क्या है, मिल्क स्टोर होता है. ओपन इनटू मेमरी ट्यूब्यूल्स एंड जॉइन टू फॉर्म मेमरी डक्ट. मैनी जॉइन टू फॉर्म, जब कई सारे ये सब मिल जाते हैं तब क्या बनता है, मेमरी एम्प्यूला बनता है, विच इज़ कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच द मिल्क इज सक्ड आउट. दिस इज द पाथवे ऑफ lactation, or we can say that flowchart for lactation. It is very easy to understand because I'll write everything in this flowchart for you that you can easily understand it and learn. Okay, तो ये lactation का flowchart तो इतना ही था. Let's move ahead. Okay, now we come to tabular format work. मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमंस. ट्राइमेस्टर देखिए, फर्स्ट तो ये ऊपर वाली चीज़ें देखिए, ट्राइमेस्टर, मंथ, वीक, इवेंट. इसके अकॉर्डिंग क्या है, हम पूरी टेबल को मैप करेंगे, तैयार करेंगे. ठीक है. ओके, ट्राइमेस्टर कितने होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. ओके, मंथ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड नाइन्थ, एंड वीक एंड इवेंट्स. ओके, फर्स्ट मंथ में क्या होता है, 4 वीक्स आते हैं. कितने वीक्स आते हैं, 4 वीक आते हैं. इवेंट्स क्या क्या होते हैं, एक महीने के अंदर अंदर क्या हो जाता है, क्या क्या फॉर्म होता है. हार्ट इज फॉर्म्ड, साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड थ्रू स्टेथोस्कोप. ठीक है. सेकेंड मंथ में कितने, 2 मंथ हो गए ना, तो कितने वीक हो गए, 8 वीक हो गए. देन इवेंट क्या होगा, फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट मतलब फिंगर्स, लिम्स हाथ पैर. ठीक है. थर्ड मंथ की एंडिंग, जब 3 महीने इकट्ठे मिल जाएंगे तो कितने वीक हो जाएंगे, 12 वीक. और इवेंट कितने, मतलब क्या क्या भी चीज़ फॉर्म होगी, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड इंक्लूडिंग एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स. ओके. देन सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखिए, 5th मंथ में जाते हैं हम. 5th मंथ में क्या होगा, टोटल 20 वीक्स हो गए हैं अप्रोक्स. तो 20 वीक्स में क्या होगा, क्या क्या फॉर्म हो गया होगा, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड. ओके. देन 6th मंथ की एंडिंग में टोटल कितने वीक्स, 24 वीक्स. एंड क्या क्या हो गया होगा फॉर्म, बॉडी इज़ कवर्ड विद फाइन हेयर्स, मतलब छोटे छोटे हेयर से बॉडी कवर हो गई होगी. आईलिड सेपरेट्स, आईलैशेस आर फॉर्म्ड. ओके. एंड द लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर, 9th मंथ एंड टोटल 36 वीक्स, क्या क्या फॉर्म हो गया होगा, फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड इज रेडी टू डिलीवरी. So that this is tabular format for the major event during gestation period in human. I will cover up complete chapter or complete flow charts of a chapter first, human reproduction. Don't worry, I will provide you all the PDF to our Telegram channel. Don't forget to subscribe, like, share and subscribe our channel. Okay. कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियोस लेक्चर्स कैसे अच्छे लगे, कैसे लगे, क्या आपको सभी समझ आ रहा है कि नहीं. प्लीज़ कमेंट सो दैट
मुझे पता चले कि कैसा कंटेंट आपको चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी मूव एंड वी स्टार्ट सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फॉर्म। क्या क्या सिग्नल्स मिलते हैं कि भाई डिलीवरी होने वाली है, ठीक है। सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम एंड लीड्स टू माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या है, थोड़े से कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब एकदम से दर्द होता है, कॉन्ट्रैक्ट होती है ना जब मसल्स, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जिससे क्या होगा, फीटस बाहर आने वाला है उससे पता चल जाता है। एंड ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ द मदर। मदर की बॉडी से क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, मार्क दैट पॉइंट, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा। एंड कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और क्या है, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत कॉन्ट्रैक्शन होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा दैट fetus बाहर आने वाला है, बेबी बाहर आने वाला है। दिस इज़ फॉर पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। ऑन द अदर हैंड प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा इज़ अ फुली डेवलप्ड फीटस, ये भी पता चलते हैं हमें इससे ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। एंड वी मूव अहेड, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बाद लीडिंग टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल पार्चुरेशन। इससे क्या होगा, जो क्या है, मतलब बच्चा बाहर आने वाला है तो ये पार्चुरेशन प्रोसेस हो जाएगी, फॉलो बाय एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा, और बच्चा क्या है फिर बाहर मूव करेगा, आ जाएगा, और डिलीवरी हो जाएगी सक्सेसफुल। ओके, दिस इज़ छोटे से टॉपिक्स हैं, आपको होप कि समझ आ रहे होंगे। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहे, यू कैन कमेंट मी, देन आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, नेक्स्ट वी स्टार्ट हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल्स। इट्स इम्पोर्टेंट, ये बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और हार्मोन्स वगैरह इन सब के लिए भी इन पे क्वेश्चन आ जाता है नीट के व्यू से, नीट पर्सपेक्टिव से। ओके, विल स्टार्ट। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस सिक्रेट्स GnRH, सिग्निफिकेंट अमाउंट में सिक्रेट होता है, एंड टारगेट्स एंटीरियर पिट्यूटरी को टारगेट करता है, एंड दैट इट सिक्रीट्स गोनेडोट्रोफिन हार्मोन FSH एंड LH, FSH and LH through seminiferous tubule. It is inside और outside. FSH क्या होता है, इनसाइड होता है, एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है। ऑन द अदर हैंड जो LH है ये आउटसाइड होता है, ये एक्ट करता है लेडिक सेल्स और इंटेस्टाइनल सेल्स पे, ठीक है। सिंथेसिस एंड रिलीज, ये क्या करते हैं, सिंथेसिस और रिलीज़ करते हैं। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल। ऑन द अदर हैंड लेडिक सेल क्या करते हैं, एंड्रोजन एंड टेस्टिकुलर हार्मोन रिलीज करते हैं। इट सिक्रीट्स, इट स्टिमुलेट्स, जो नरिशमेंट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल है, ये क्या है, स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ऑन द अदर हैंड एंड्रोजन हार्मोन स्टिमुलेट्स स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। लेट्स मूव अहेड। ओके, अब नाउ वी कम टू द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम के सिक्रीशन पे आ जाते हैं, पार्ट ऑफ स्पर्म। इट अलाउज एंट्री टू स्पर्म इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ द oocyte थ्रू जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंड्यूसिंग कंप्लीशन ऑफ द म्योसिस ऑफ सेकेंडरी oocytes। मतलब कैसे वो स्पर्म एंटर करता है फीमेल की बॉडी में, कैसे वो आगे एक्ट करता है, ये प्रोसीजर है, ठीक है। एंड फॉर्म्स सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड रिलीज पेरीविटेलाइन स्प्यूस, कैसा स्पेस, पेरीविटेलाइन स्पेस। ऑन द अदर हैंड और क्या करता है, साइटोप्लाज्मिकली अनइक्वल होते हैं, सेकंड मियोटिक डिवीजन होती है, ओवम और स्पर्म जो होते हैं ये क्या है, हैप्लॉइड होते हैं, और जो जाइगोट फॉर्म होता है वो डिप्लॉइड होता है, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स
If there any query to you, then comment me. I will give you perfect solution for that. आज के लिए इतना ही. Okay, take care, stay healthy. Meet you later. Thank you. Don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you.